बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का पार्ट 24 देख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिकर्जन। तो आइए देखते हैं रिकर्जन किसे कहते हैं। रिकर्जन कहते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लें तो ऐसा फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है और ये सिनेरियो रिकर्जन कहलाता है। मेरी बात हो सकता है अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हुई हो। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ और वैसे हम आगे जाएंगे तो चीज़ें देख के ज़्यादा अच्छी क्लियर हो जाएंगी। रिकर्जन जो है, रिकर्जन का मतलब ये है कि अगर रिकर्जन जैसे वर्ड से भी समझ में आ रहा है, रीअकर, रीअकर से निकला है ना रिकर्जन, मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट। ठीक है। तो रिकर्जन में असल में होता यही है कि हम लोग फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं। तो जैसे अभी बात करी कि ऐसा फंक्शन जिसमें वो उसको अपने आप को कॉल किया जाए उस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, उसको देखें तो अगर ये एक फंक्शन है हमारा, उसका नाम है ऐड नंबर। ठीक है। ये हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं फंक्शन की, उसमें ये फोर्थ टाइप है फंक्शन की कि जिस रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन जैसा हम कहते थे, उसमें आर्ग्यूमेंट भी आ रहा है और उसमें से कुछ ना कुछ रिटर्न भी हो रहा है। ठीक है। तो अब इस ये रिकर्सिव कब होगा देखते हैं। इसमें एक वेरिएबल लिया, उसके बाद एक कंडीशन लगी हुई है और ये लाइन आ गई। इस लाइन ने इस फंक्शन को क्या कर दिया, रिकर्सिव फंक्शन कर दिया। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इस फंक्शन के अंदर ही इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया जा रहा है। ठीक है। फंक्शन का नाम है ऐड नंबर और उसको उसके फंक्शन के अंदर ही कॉल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन अब क्या बन गया, रिकर्सिव फंक्शन। बाकी चीज़ें क्या हो रही हैं उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन को दोबारा कॉल किया जाए तो उस चीज़ को कहते हैं रिकर्जन और उस फंक्शन को कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। अब ये फंक्शन असल में क्या कर रहा है, तो ये फंक्शन असल में आप जो भी नंबर इसको देंगे उस नंबर को जीरो तक उसके सारे नंबर से ऐड कर देगा। मिसाल के तौर पे हम अगर इस फंक्शन को 7 देंगे तो वो 7 6 5 4 3 2 1 0 इन सबको ऐड करके आपको उसका सम बता देगा। तो इस तरह के फंक्शन, इस तरह के जब हमें काम होता है तो ये रिकर्सिव फंक्शन हम यूज़ करते हैं। और सबसे अच्छी एग्जांपल रिकर्सिव फंक्शन की ये होती है कि हमें अगर फैक्टोरियल निकालना होता है, आप लोग सबने फैक्टोरियल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। फैक्टोरियल यही होता है कि कुछ जिस नंबर का भी फैक्टोरियल हम लोग परफॉर्म करते हैं तो असल में उस नंबर को उससे छोटे सारे नंबर से 1 तक के सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे अगर 5 का फैक्टोरियल चाहिए हमें तो 5 को 4 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1 से करेंगे। तो ये फैक्टोरियल आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उसको हम, अगर हमें कोडिंग में उसको परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या फंक्शन यूज़ करना होगा, उसके लिए हमें रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करना होगा। इसको अब हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये मैंने जो अभी एग्जांपल देख रहे थे उसको मैंने यहाँ पे डेफ सी प्लस प्लस पे लिखा हुआ है। तो इसमें देखें वही जो हमने ऐड नंबर का फंक्शन देखा था उसमें क्या हो रहा था, एक बी का वेरिएबल था और हम लोग ये चेक करवा रहे थे कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ये क्यों चेक कर रहे हैं, ये फंक्शन का फ्लो क्या है, ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हम इस फंक्शन में देखें मिसाल के तौर पर इसमें इसकी आइट्रेशन के तौर पे इसको चलाते हैं तो समझ में आएगा। इसमें हमने भेजा, फर्स्ट करते हैं कोई छोटा सा नंबर के तौर पे सोचते हैं। इसमें हमने भेजा, मान लें 3, 3 भेज दिया। जब 3 आएगा तो एन में 3 हो जाएगा। 3 होगा तो यहाँ पे देखेगा कि 3 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स ट्रू हो गई, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, 0 तो नहीं है ना इसलिए इसमें चला गया। इसमें गया, इसने क्या कहा कि एन में जो भी है 3, 3 में ऐड करो, प्लस करो क्या चीज़ जो इस फंक्शन से रिटर्न होके आए, मतलब इस फंक्शन को कॉल कर लो और ये फंक्शन जब कुछ रिटर्न करेगा तो उसमें 3 प्लस कर देना। ये इसने काम किया। और यहाँ पे इसने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल करने, मतलब ये प्लस अभी नहीं होगा, पहले ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। तो ये डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन को जब ये कॉल करेगा तो इस फंक्शन में क्या जाएगा फिर, 3 - 1 मतलब 2। तो नेक्स्ट आइटरेशन पे जब ये आएगा तो इस फंक्शन में क्या आया होगा, 2 आया होगा। ठीक है। और इस चीज़ को अगर हम समझें कि ये बी प्लस एन जो चल रहा है तो ये इस तरह से चल रहा है कि ये पहली बार जब कॉल हुआ होगा, जब पहली बार कॉल हुआ होगा तो ये यहाँ पे b इज इक्वल्स टू
इसको बनना था 3 प्लस समथिंग, वो समथिंग अब नेक्स्ट आइट्रेशन बन गई, और वो समथिंग मैं यहाँ अगर लिख दूँ नेक्स्ट आइट्रेशन में, तो अभी आप लोगों को दिखेगा क्या होगा। ये समझ में आ रही है ना समथिंग क्यों लिखा, क्योंकि ये ऐड नंबर का फंक्शन जो चीज़ रिटर्न करेगा वो इसमें ऐड होगी। ठीक है, तो ये अभी यहीं पे रुका रहेगा, जब यहाँ से कुछ रिटर्न आएगा तो यहाँ लिख देंगे हम। अब देखते हैं कैसे। ये नेक्स्ट आइट्रेशन चली, नेक्स्ट आइट्रेशन चली तो यहाँ पे क्या आया, 2 आया। जब यहाँ पे 2 आया तो वो 2 अंदर गया, 2 नॉट इक्वल टू 0 है, फिर से अंदर चला गया। जब फिर अंदर गया तो इसने कहा b इज इक्वल्स टू एड b इज इक्वल्स टू n प्लस एड नंबर, दोबारा वही सिचुएशन। तो अब क्या बन गया, मतलब b इज इक्वल्स टू, अब n में क्या है 2, 2 प्लस एड नंबर दोबारा से कॉल हो गया, तो यहाँ पे भी n ही नंबर हो जाएगा। और अब एड नंबर में अब क्या जाएगा, n माइनस वन, मतलब अभी क्या है n में 2, 2 माइनस वन 1। अब थर्ड आइट्रेशन में यहाँ पे 1 आ गया। जब थर्ड आइट्रेशन में 1 आया तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि अंदर जाओ, अंदर जाओ, 1 नॉट इक्वल टू 0 है, फिर से अंदर चले जाओ, b इज इक्वल टू n प्लस एड नंबर, सेम सिचुएशन बनी। लेकिन अब एड में n में क्या है, b इज इक्वल टू n में अब क्या है 1, 1 प्लस एनी नंबर। ठीक है, क्योंकि दोबारा से फंक्शन कॉल हो गया। अब क्या होगा, अब जब ये ऐड नंबर में गया तो इसने क्या करा, n में क्या है 1, 1 माइनस वन 0, ऐड नंबर में अब क्या भेज दिया इसने, 0 भेज दिया। अब जब यहाँ पे n में 0 आया तो ये अंदर गया, इसने कहा n नॉट इक्वल टू 0, नहीं गलत हो गई बात, n 0 के बराबर है, तो इसलिए अब इसमें नहीं जाएगा, अब कहाँ जाएगा एल्स में। और एल्स में जाके इसने कहा कि n को रिटर्न कर दो, जो भी n में है वही रिटर्न कर दो। तो n में क्या है 0, तो असल में अब हम अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो अब यहाँ से ये 0 आ गया ना, सॉरी 0 आ गया, डायरेक्ट 0 है ये। तो अब ये 0 रिटर्न होगा कहाँ, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था। तो ये जो लास्ट वाला फंक्शन है ये कहाँ से कॉल हुआ था, ये इस जगह से कॉल हुआ था। तो असल में यहाँ पे रिटर्न होकर क्या आएगी वैल्यू 0। जब ये 0 आएगी तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 0 1 होता है, किसमें सेव हो जाएगा, बी में। ये जब बी में सेव हुआ तो यहाँ बी में सेव हो गया, उसके बाद क्या होगा, इसको ये फिर रिटर्न कर देगा किसको, बी की वैल्यू को। बी में क्या आ गया 1, तो अब ये जो रिटर्न करेगा बी में मतलब ये 1 रिटर्न करेगा ना, इन शॉर्ट 1 रिटर्न करेगा। ये जो 1 रिटर्न होगा ये कहाँ जाएगा, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था, मतलब इससे पिछली रिकर्जन में, तो ये इस जगह पहुंच जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 1। ठीक है, ये वही सिचुएशन दोबारा बन गई, क्योंकि ये बार बार उसी फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा था, तो वापस भी उसी जगह आएगा। हमने सीखा है जहाँ से कॉल होते हैं फंक्शन वापस रिटर्न होकर उसी जगह पहुंचता है, तो ये अब दोबारा वापस आ रहा है बाहर। जब वापस आया तो इसने यहाँ पे 1 भेजा है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब 3 होगा तो ये बी में क्या सेव कर देगा 3, बी में जब 3 सेव किया तो अब इसको रिटर्न क्या करना है, बी की वैल्यू मतलब 3, और ये कहाँ रिटर्न होके जाएगी, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था। इन शॉर्ट यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और आखिरी दफा जो b की वैल्यू है वो रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, मतलब मेन में। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये b में क्या वैल्यू आएगी 6। मैं अभी आप लोग के सामने इसको 3 ही रखता हूँ ताकि आप लोग को समझ में भी आए कि जो भी हमने एडिशन समझी है वो ऐसे ही चल रहा है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं एडिशन 3 to 0, 3 से 0 तक का एडिशन क्या होता है 6 होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। एक दफ़ा मैं 7 बड़े नंबर से भी करके दिखा देता हूँ। 7 से एड 7 to 0 इज 28, इसका आंसर 28 है। अब ये बताएं ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोग।